अगर वाकई आप दिल से चाहते हैं ना कि ये वाला रमज़ान पिछले रमज़ानों की तरह बस ऐसे ही ना गुजर जाए, बल्कि इस बार कुछ अलग हो, प्लीज़ ये वीडियो अभी स्किप मत कीजिएगा। मुझे सिर्फ अपने चंद मिनट दें। मैं आपको कोई मुश्किल वजीफे नहीं बल्कि एक बहुत ही आसान और अच्छा प्लान देने वाली हूँ। वो प्लान जिसे मैं खुद भी फॉलो करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे भी उसकी उतनी ही ज़रूरत है। और इस प्लान में मैं कुरान का कैसे मुकम्मल करें, दुआएं कैसे कबूल होगी, कम पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा सवाब कैसे मिलेगा, और तर्जमा कुरान का कैसे पढ़े, मतलब मैं सारी चीज़ इस प्लान में इस 5 मिनट की वीडियोज़ में मैं देने वाली हूँ। तो स्किप मत करना वीडियोज़ को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड ऑफ कोर्स अनदर वीडियो। ये बात सच है कि अक्सर हमें ना स्क्रॉलिंग करते हुए इस्लामिक वीडियोस देखना बोरिंग लगता है, हम स्किप कर देते हैं। लेकिन डियर, अगर आप मुझे सुन रही हैं और देख रही हैं तो ऑफ कोर्स ये भी एक इशारा हो सकता है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह भी चाहते होंगे कि आप ये वीडियो देखें एंड अपना मास्टर प्लान लें। आप कागज़ और कलम लेकर बैठें, क्योंकि मैं आपको रमज़ान मास्टर प्लान देने वाली हूँ। चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब करती हैं या हाउस वाइफ है, ये प्लान सबके लिए है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। वैसे तो मैं बार बार नहीं कहती, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आपके एक क्लिक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। प्लान का पहला हिस्सा है नमाज। देखिए, नमाज के बगैर रोज़ा है ही नहीं, वो सिर्फ फाका यानी भूखा रहना है। रमज़ान में हर नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर है और फ़र्ज का सवाब 70 गुना हो जाता है। तो क्या हम इतनी बड़ी ऑफर छोड़ेंगे? देखिए, नमाज रमज़ान में भी फ़र्ज थी, रमज़ान से पहले भी फ़र्ज थी और रमज़ान के बाद भी फ़र्ज है। रमज़ान का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम सिर्फ रोज़ों की बात करेंगे और नमाज को साइड पर रख देंगे। नमाज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। नमाज तो हर हाल में पढ़नी है। ये ऐसी चीज़ नहीं जो कभी छोड़ दी जाए। आप मिसाल से ऐसे समझ लें जैसे सांस लेना इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बीमारी हो या सेहत, सांस लेना बंद नहीं होता। उसी तरह मुसलमान के लिए नमाज है। हालात बदल सकते हैं, महीने बदल सकते हैं, मसरूफियात बदल सकती है, लेकिन नमाज नहीं बदलती। रमज़ान हमें सिर्फ ये याद दिलाने आता है कि जिस इबादत को हमने पूरा साल मजबूत रखना था, हम उसे कमजोर ना करें। तो नमाज ये हर हाल में पढ़ना है, आप इसे याद रखें। अब आते हैं कुरान पर। हम जज्बात में आकर अभी हमने सोच रखा था, कितने लोग भी सोच लिए होंगे कि हमने इतना कुरान मुकम्मल करना है, 5 कुरान, 4 कुरान, 3 कुरान, जो भी सोच लेते हैं, नियत कर लेते हैं। और होता क्या है कि एक भी नहीं हो पाता और स्टार्टिंग में तो पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन लास्ट आते आते वो भी नहीं पढ़ पाते। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक आप प्लान लिखे, आप नोट कर ले अपने मोबाइल के नोट में कि अगर आप एक कुरान मुकम्मल करना चाहते हैं, एक पढ़ें, अच्छा पढ़ें। मैं बताती हूँ, अगर जो 2 भी करना चाहते, 3 भी करना चाहते, मैं उनका भी बताती हूँ। लेकिन फर्स्ट आप अगर एक करना चाहते हैं तो ध्यान से सुने। तो हर नमाज के बाद अगर आपको सिर्फ एक कुरान मुकम्मल करना है तो हर नमाज के बाद सिर्फ 4 सफ़ात पढ़ें। यानी फज्र में 4 सफ़ात, जोहर में 4 सफ़ात, असर में 4 सफ़ात, मगरिब में 4 सफ़ात, ईशा में 4 सफ़ात। ये टोटल 20 सफ़ात बनते हैं, यानी रोजाना एक पारा और 30 दिन में एक कुरान मुकम्मल। कितना आसान था। और अगर आप 2 कुरान पढ़ना चाहते हैं तो हर नमाज के बाद 8 सफ़ात पढ़ें, यानी 4 फर्ज मतलब नमाज पढ़ने से पहले और 4 बाद में। अगर आप एक साथ भी पढ़ना चाहते हैं तो भी चलेगा। और अगर आप 3 कुरान मुकम्मल करना चाहते हैं तो हर नमाज के बाद 12 सफ़ात पढ़ें, यानी फज्र में, जोहर में, असर, मगरिब, ईशा में 12-12 सफ़ात। तो इस तरह से आपको 3 कुरान मुकम्मल होगा। ये जो मैंने बताया हर नमाज के साथ सफ़ात पढ़ने वाला, ये असल में एक प्लान है ताकि रमज़ान में 1 या 2 या 3 कुरान मुकम्मल हो सके। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप 1 कुरान करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स 4 सफ़ात पढ़े हर नमाज के बाद। अगर 2 कुरान चाहते हैं तो हर नमाज के बाद 8 सफ़ात। और अगर 3 कुरान चैलेंज लेना चाहते हैं तो हर नमाज के बाद 12 सफ़ात। इसे याद कर लीजिए, इसलिए आपको याद हो गया होगा, या फिर आप लिख लें। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ गाइड है, पाबंदी नहीं है। अगर कभी फज्र में ना हो सके और आप जोहर में पढ़ लें तब भी बिल्कुल ठीक है। असल चीज कंसिस्टेंसी है, ना कि परफेक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि बाद में एक साथ पढ़ लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि फिर नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना ज्यादा आसान है और कामयाबी तरीका है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कौन सा प्लान फॉलो करने वाले हैं, 1 कुरान, 2 कुरान या 3 कुरान। और हाँ, एक बात और, सिर्फ अरबिक पढ़ना सवाब है, लेकिन समझ कर पढ़ना हिदायत है। और मेरा मशवरा है कि आप तिलावत का टारगेट अलग रखें और तर्जुमा का टारगेट अलग। यानी दिन में जब भी फज्र, जोहर, असर के आसपास अरबिक तिलावत करें, मतलब जो कुरान मुकम्मल करने का टारगेट था, यानी 1, 2 या 3 जितना भी। और रात में या जब भी आपको फ्री टाइम मिले सिर्फ थोड़ा सा तर्जुमा जरूर पढ़ें। ये जरूरी नहीं कि तर्जुमा भी उतना ही हो जितना तिलावत, नहीं। आप रोज सिर्फ चंद आयत भी पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि तर्जुमा में मतलब अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहा है वो आपको सीखने को मिलेगा। आजकल रोमन उर्दू में कुरान बहुत आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल
बिल्कुल व्हाट्सअप वाले लैंग्वेज में, इसलिए समझना मज़ीद आसान हो जाता है। आप चाहें तो वो ले सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह जो पढ़ूंगी वो रोमन में शेयर करती रहूंगी। आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कुरान के बारे में हम बात कर चुके हैं, नमाज के बारे में भी बात हो गई है। अब आते हैं मोस्ट पावरफुल दुआओं पर। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम दुआ कौन सी पढ़े और कितनी पढ़े, और मतलब दिन रात की कितनी दुआएं हैं, नमाज के बाद कौन सी दुआएं पढ़े, और रमजान आ रहा है उसके लिए मोस्ट पावरफुल दुआ कौन सी है जिसका सवाब बहुत ज्यादा है, जिसकी फजीलत बहुत ज्यादा हो। तो डोंट वरी, मैं इसका भी एक लिस्ट तैयार कर चुकी हूँ। अब बस इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं और सेव कर लें, या फिर मतलब नोट कर लें अपनी डायरी या फिर मोबाइल के नोट में। सबसे पहले नमाज के बाद लाजमी क्या पढ़ना है? हर फर्स्ट नमाज के बाद ये 3 चीजें लाजमी करनी है। सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार। और उसके बाद आयतुल कुर्सी। आपको आयतुल कुर्सी के बारे में ये हदीस तो पता ही होगी कि जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके जन्नत में दाखिल होने में सिर्फ मौत का रुकावट है। ये छोटा अमल है लेकिन बहुत बड़ा अज्र है। अब आते हैं रमज़ान के 3 अशरे। रमज़ान 3 हिस्सों में है, 1 से 10 यानी रहमत का है, 11 से 20 रमज़ान तक मग़फ़िरत की है, और 21 से 30 रमज़ान तक निजात के लिए है। पहला अशरा रहमत का अशरा है, ये मांगने का वक्त है। अल्लाह खुद कहते हैं कुरान में, मेरी रहमत हर चीज़ पे वसी है। तो जब रहमत का अशरा है तो रहमत ऑफकोर्स हम सब मांगेंगे। अल्लाह के इन नामों से, अल्लाह को ये नाम बहुत पसंद है और इस नाम से अल्लाह से जो चीज़ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल करते हैं। या रहमानु, या रहीमु, या लतीफ़ु, या करीमु, या वदूदु। इस नाम को ना याद कर लें और अपनी नमाज में जब भी आपको टाइम मिले इस नाम को 100 बार 200 पढ़ के अपनी जो भी दुआएं हैं ना वो मांग सकते हैं। कुरान कहता है कि अल्लाह के अच्छे नाम हैं, उन्हीं में से पुकारो। इस अशरे में ख़ास तौर पर मांगे गुनाहों पर रहमत, दिल की सख्ती ख़त्म होना, घर में बरकत होना, औलाद की हिदायत। ये मांगने का अशरा है, ज़्यादा दुआ करे। दूसरा अशरा मग़फ़िरत यानी गुनाहों की सफाई के लिए, तो इसमें खूब सारा इस्तिग़फ़ार करे। 10 से 20 रमज़ान तक सबसे अहम इस्तिग़फ़ार है। जितने भी बहुत सारे इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप 70 से ज़्यादा मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। रमज़ान में कम से कम इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 100 मरतबा पढ़ें। और सबसे जो इस्तिग़फ़ार तो बहुत सारा है, उसमें से एक इस्तिग़फ़ार है सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखें कि मैंने शॉर्ट में भी बताया है इसकी फजीलत, मैं फिर बता रही हूँ। जो यकीन के साथ पढ़ेगा जन्नत की बशारत है, मतलब जो इसे पढ़ ले। एक और ताकतवर दुआ है, अल्लाह मग़फ़िर ली ज़ंबी कुल्ला दिक्का व जिल्ला व अव्वल वल आखिर। तर्जुमा है, ए अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा दे, छोटे भी, बड़े भी, पहले भी, बाद वाले भी। तो आप ये इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारे इस्तिग़फ़ार हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो याद रहे वो ज़रूर पढ़ें। और सय्यदुल इस्तिग़फ़ार नहीं याद है तो याद कर लिए, मोस्ट पावरफुल इस्तिग़फ़ार है, इस्तिग़फ़ार का सरदार है ये, तो इसे ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत पावरफुल है। और जितनी नबियों की दुआएं हैं सब स्क्रीन पे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने इसके शॉर्ट में बता रखा है। आप बस इसको ले लें, आप इसे हर रमज़ान ज़रूर पढ़ें, 10 से 20 रमज़ान तक। और उसके बाद तीसरा अशरा 20 से 30 रमज़ान तक सबसे अहम दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा था कि लैलतुल क़द्र में क्या पढ़े, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ सिखाई थी, जामा तिर्मिज़ी की है। अफ़्व का मतलब क्या है? सिर्फ माफ़ी नहीं, गुनाहों का रिकॉर्ड मिटा देना। तो ये बहुत पावरफुल दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तो इसे ज़रूर याद कर लेना 20 से 30 रमज़ान तक पढ़ने के लिए, और ख़ास करके लैलतुल क़द्र में। और उसके बाद आप टारगेट करें कि 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार रोज़ाना पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़नी है, चाहे आप कुछ भी काम करें, जब भी टाइम मिले 10, 20, 100 जितना टाइम मिला दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत पावरफुल है, मैं कलमा यहाँ पे दे दूंगी वो भी आप ज़रूर पढ़ें। बहुत सारी दुआएं हैं जो कि मैं और भी पावरफुल दुआएं शॉर्ट में बताऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ये जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिया है वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट दुआ है, नबियों की दुआ है, सब साबित है। तो ये 3 अशरा की जो मोस्ट पावरफुल दुआ है वो भी मैंने दे दी है, उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना। देखिए, प्लान तो बहुत लोग बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं होते क्योंकि हम नफ्स से हार जाते हैं। याद रखें, रमजान में शैतान कैद है। अगर फिर भी सुस्ती हो रही हो या हमारा अपना नफ्स, इस बार हमें अपने नफ्स को हराना है। और हाँ, अगर स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये सारा दुआ ना लिख के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से भी मतलब स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, या फिर जब भी आपको टाइम मिले तो वीडियो को डाउनलोड करके आप वहां से डायरेक्ट पढ़ सकती हैं, या कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, यूट्यूब का जो पोस्ट है उसमें भी मैं दे दूंगी, कोशिश करूंगी देने की सारी दुआएं। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।